हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, दैट्स टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल जब हम पेंट इंडस्ट्री में बात करते हैं तो हमारा जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स होता है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ सॉइल्स क्या होते हैं। जो सॉइल होता है आपका, वो एक तरह से तो एक डिपॉजिटेड लेयर होती है। तो जो आपकी पेंट इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जब इन्हें स्टोर किया जाता है या इनकी हैंडलिंग की जाती है या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनका जब यूज़ किया जाता है, तो इनके ऊपर बहुत सारे कंटामिनेशन पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कंटामिनेटेड पार्टिकल किसी भी तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे आप अगर जैसे कि डर्ट के रूप में, चाहे डस्ट के रूप में, यानी कि एटमॉस्फेयर के द्वारा, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, चाहे मॉइस्चर के द्वारा, या फिर वाटर के द्वारा, किसी भी तरह से आपके ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं, ये मटेरियल के ऊपर कंटिन्यू डिपॉजिट होते जाते हैं, और डिपॉजिट होने की वजह से ये एक सॉइल्स के रूप में, एक लेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सॉइल्स का बेसिक मीन होता है मिट्टी, यानी कि जैसे आपकी डिफरेंट टाइप्स की काइंड्स ऑफ मिट्टी होती है, तो उसी तरह से जब कंटामिनेटेड पार्टिकल्स की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है सरफेसेस के ऊपर, तो हम उन्हें सॉइल्स कहते हैं पेंट इंडस्ट्री में। तो अगर हम बात करें पेंट इंडस्ट्री में, मोस्टली जैसे आपका मेटल है और प्लास्टिक है, इस तरह की सबस्ट्रेट है। तो जो आपका मेटल होता है, तो जब भी मेटल के द्वारा हम कोई भी प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, तो मेटल को रस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, और उसे मशीनिंग के समय अच्छे से हैंडलिंग के लिए हम उनके ऊपर, जो आपका मेटल होती है, मेटल सरफेस के ऊपर ऑयल या ग्रीस या आपके जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट की एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे आपके मेटल की सरफेस पे रस्ट ना फॉर्म हो। तो इसके कारण ये जो ऑयल और ग्रीस वगैरह होती हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंटिन्यू डिपॉजिट होने की वजह से एक लेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब इन मेटल सरफेसेस के ऊपर कोटिंग की जाती है, तो यही जो आपकी लेयर होती है इन कंटामिनेटेड पार्टिकल्स की, ये लेयर आपकी अच्छी कोटिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करती है। मीन अगर आपके ऑयल या ग्रीस के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो अगर आप इनके ऊपर कोई भी पेंट की लेयर अप्लाई करते हैं, तो उनके बीच में एडहेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, और वो स्लिप करने लग जाती है। पेंट की जो लेयर होती है वो स्लिप करने लग जाती है ऑयल ग्रीस के ऊपर, और कुछ समय बाद ड्राई होने के बाद वो क्या हो जाती है, वहां से क्रैक होने लग जाती है, यानी कि सरफेस को छोड़ देती है। तो इसलिए जो आपके ये सॉइल्स होते हैं, इन्हें रिमूव करना, यानी कि जो कंटामिनेटेड पार्टिकल्स की जो डिपॉजिट लेयर होती है, इन्हें रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से आपकी अगर हम प्लास्टिक की बात करें, तो प्लास्टिक में भी जब हम प्लास्टिक प्रोडक्ट को मोल्ड से रिलीज करते हैं, या फिर इनकी हैंडलिंग की जाती है, यानी कि जब प्लास्टिक प्रोडक्ट को मोल्ड से रिलीज करने के बाद जब आप इन्हें बाहर निकालते हैं, तो उस वक्त रिलीजिंग के लिए या फिर बाहर निकालने के लिए उसे हम स्किन ऑयल्स का यूज़ करते हैं। यानी कि स्किन ऑयल की सहायता से मोल्ड से काफ़ी आसानी से आपका जो सैंपल होता है या जो प्रोडक्ट होता है वो रिलीज हो जाता है। और इन सरफेसेस के ऊपर जो आपकी ऑयल या ग्रीस की जो एक परत लगी होती है, जो एक लेयर लगी होती है, वो जब एटमॉस्फेयर के संपर्क में आती है, यानी कि जब उसके साथ एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट होता है, तो जो आपके डर्ट या डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये डर्ट और डस्ट पार्टिकल
इन लेयर के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप सरफेस के ऊपर कोटिंग अप्लाई करेंगे, यानी कि जब आप सरफेस के ऊपर पेंट अप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, ये जो आपके पार्टिकल्स है, कंटामिनेटेड पार्टिकल्स, ये अडहेशन को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर कर देते हैं। और पुअर एडिशन होने की वजह से आपकी जो कोटिंग परफॉर्मेंस है वो भी कैसी हो जाती है, भी आपकी कैसी हो जाती है, पुअर हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्या होते हैं, कितने काइंड्स के आपके सॉइल्स होते हैं, या फिर जो आपके कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, और इन कंटामिनेटेड पार्टिकल्स को किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो रिमूव करने के लिए हम क्लीनिंग को अप्लाई करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू सॉइल्स या अकॉर्डिंग टू कंटामिनेटेड पार्टिकल्स हमारी जो क्लीनिंग होती है वो अप्लाई की जाती है। और ये जो आपकी क्लीनिंग होती है ये अकॉर्डिंग टू कंटामिनेटेड पार्टिकल्स फर्स्ट या फिर हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सॉइल, और दूसरा टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, इसके अकॉर्डिंग हमारी क्लीनिंग अप्लाई की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स को रिमूव करने के लिए क्लीनिंग मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। थैंक यू।